कौन है ये आप में से? मेरी नज़रें बहुत गंदी हैं, मैं सुंदर लड़कियों को देखकर बहुत बुरी दशा में चला जाता हूँ। गंदे विचार क्यों आते हैं? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर। नज़रें बहुत गंदी हैं अथवा बुरे विचार क्यों आते हैं, दोनों प्रश्न आपके। ठीक है, नज़रें गंदी होती क्यों हैं पहले ये समझ लेते हैं। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही साथ दे देते हैं, संभल कर बैठना। क्या होता है, स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को देखकर बुरी दृष्टि के साथ पाप मन में प्रवेश कर जाता है, काम वासना उद्दीप्त होती है। अथवा कोई स्त्री है, कोई तरुणी है, कोई युवती है, किसी की पराई बहन, बेटी, पराई नारी, उस पर दृष्टि जाना, या कोई लड़की है वो परपुरुष की तरफ, किसी लड़के के प्रति, किसी युवक के प्रति, किसी तरुण के प्रति आसक्त हो जाए, तो ये दोनों ही खराब है, क्योंकि अपना मन गंदा। अंतःकरण पहले कम प्रदूषित है, जो अब और हम उसे गंदा करें। आपके प्रश्न पर आते हैं, सभी के लिए एक साथ उत्तर। आप ही की मनोवृत्ति वाले इस तरह के युवक बहुत हैं आजकल। तो नज़रें गंदी हैं, नज़रें गंदी करने का सारगर्भित बोलेंगे, संक्षेप में इतना वक्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और एक साथ ही हम किए दे रहे हैं ख़त्म। तो नज़रें गंदी का मतलब ये होता है कि जब नज़रें गंदी हुई, क्यों हुई? जब हमारी बहन बेटी नहीं तो पराई हम समझेंगे, और जब पराई देखेंगे हम उसमें वहाँ दुर्भावना करने लगते हैं। बस किसी की मुखाकृति, किसी का रूप रंग, किसी का यौवन, किसी का दैहिक आकर्षण आकर्षित करता है पुरुष को, और दृष्टि गंदी होती है, गलत नज़र से देखने लगता है। तुम सनातनी होकर, तुम हिंदू धर्म से होकर अपने धर्म ग्रंथों का अनादर करते हो, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि हमारे इष्ट देव, हमारे श्री राम, हमारे जो महापुरुष हुए, हमारे भगवान भी अवतार लेकर आए, तो उन्होंने क्या कहा हुआ है, इसके ऊपर चलना चाहिए। क्या कहते हैं श्री राम? सीता जी का प्रथम दर्शन जब, संभल कर बैठो, सीता जी का प्रथम दर्शन जब हुआ पुष्प वाटिका में धनुष यज्ञ के अवसर पर, तो आप बालकांड में ये वर्णन है, प्रकरण आप पढ़ सकते हैं। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन द्वंद्व भी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। कंकण उनके कंगनों की, किंकिणी कमरबंद जो करघनी माताएं या स्त्रियां धारण करती हैं, उसमें क्षुद्र घंटिकाएं, छोटी छोटी घंटियां थीं, कुछ रोने, कुछ घुंघरू लटक रहे थे जैसे पायजेब में होते हैं, इस प्रकार के उनकी ध्वनि। और नूपुर बिछुओं में मणि जड़ित हैं और उनमें घुंघरू हैं, साथ में पायल, पायजेब। इन समस्त आभूषणों का रव सुमधुर झनकार जब सुनी भगवान श्री राम ने, उस संदर्भ में ही चौपाई है। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मन में सुनकर जब वाणी सुनी, ये ध्वनि सुनी कि आभूषणों की आवाज़ आ रही है, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, जैसे मान लो मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। कामदेव ने इस विश्व को विजयी करने के लिए, विजयी होने के लिए, इस विश्व पर विजय करने के लिए, मान लो दुंदुभि पर चोट की हो। आगे जाकर भगवान कहते हैं, जब रात हो गई, भगवान जब शयन करने लगे, तो लक्ष्मण जी श्री राम के चरण दबा रहे हैं भैया के, तो खोए हुए हैं श्री राम। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं कि बहुत देर हो गई, जब देखा कि किसी गहन विचार में है भगवान, तो पूछते हैं श्री राम से कि भैया क्या हुआ आपको, आपको बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप सुबह से ही आज बिल्कुल शांत हैं, खोए खोए से। तो श्री राम का उत्तर है, पढ़ लीजिए। भगवान कहते हैं, जेहि सपने हो पर नारी न हेरी, जिसने सपने में भी पराई नारी पर कुदृष्टि नहीं डाली, किंतु सीता बार बार मेरे हृदय में क्यों आ रही है,
ये सनातन दंपति हैं, सीता किसी और की नहीं, सीता कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम उनकी सहधर्मिणी है, सो तो बात है ही, किंतु सनातन दंपति हैं ये, सदा से मियाँ बीवी, सदा से स्त्री पति हैं। और सीता न केवल भगवान की स्त्री हैं अपितु उनकी शक्ति है, भगवान श्री राम की लादिनी शक्ति। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, संभल कर बैठो, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। रामायण मंगलाचरण में ही ये सीता जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है और सीता जी के चरण कमलों में प्रणाम किया है। उद्भव, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली, ब्रह्मांड की स्थिति पालन करने वाली, इसे स्थिर रखने वाली, और अंत में संहार कारिणी, महाप्रलय, लय प्रलय कर डालने वाली, इसका लय विक्षेप समस्त कार्य अपने आप कर डालने वाली भगवती सीता। न तो हम राम वल्लभाम, सर्वश्रेयस करीम, समस्त प्रकार के कल्याणों को प्रदान करने वाली जगदम्बा माता सीता। राम वल्लभा, श्री राम की वल्लभा है, पत्नी है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे होकर भी जब अवतार लेकर आते हैं तो अपनी स्त्री के प्रति भी, ये धनुष क्या विवाह करवाएगा शंकर जी का कि धनुष कोई तोड़ेगा तभी विवाह होगा अथवा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो मानव लीला है, वो सीता जी सदा से ही उनकी है। तो फिर भी भगवान इतनी मर्यादा बनाए हुए हैं समाज को शिक्षा देने के लिए, अपने लिए नहीं कि अपनी दृष्टि पवित्र रखो। यहीं से भगवान ने प्रारंभ किया शिक्षा देना। आप लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई लड़की जा रही है, ये चार लफंगे खड़े हो जाएंगे गली के नुक्कड़ कोने पर, ये बीच बाजार में, हाट में, मार्केट में, बहुत देखा करते हम। कौन ही मारेंगे एक दूसरे को, ओ यार देख, आंखों देखा हाल बता रहे हैं हम आप सबको, आंखों देखा हाल। और जय बार देख लो, आपके यहाँ भी होता होगा, मोहल्ले में, सब जगह, सारे संसार में मायाबद्ध जीव हैं, सब जगह ऐसा होता है। तो ये खड़े हो जाएंगे और बहन बेटी माएँ हर उम्र की, उनको आयु से कोई मतलब नहीं कि हमारी उम्र की है, हमारी आयु की है कि नहीं है, हमसे छोटी है कि कन्या है कि बालिका है कि युवती है, तरुणी है, वृद्धा है, कुछ नहीं। वृद्धाओं के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं। ये किस लिए? ये दूषित मलिन वृत्ति, चित्त वृत्ति, ये जो पाप किए हुए ना, पाप, ये हृदय अत्यंत दूषित है। इस कारण से ये इनकी गलत इरादों को, गलत वृत्तियों को, अपनी कुवासनाओं को अंजाम दे देते हैं, करके दिखा देते हैं। उसी का फल है ये समाज में हमारे बलात्कार बढ़ रहे हैं, ये ऐसी भीषण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी का है ये फलस्वरूप। क्यों? दिन रात फोन में घुसे रहेंगे, सब कुछ गंदा गंदा, बेड़ा गर्क, तो क्या होगा? दृष्टि गंदी होगी। अपनी एज की, अपनी उम्र की ना हो, और अगर उम्र की है भी तो भी क्या है, तुम्हारे लिए बनी है सारी स्त्रियां। मतलब जय भी जाए सड़क से, वो एक भी ना बचे, सबका मुंह देखे, सबके अंगों को देखे, आनक्षिक अवलोकन करते हैं उनका कि कैसी है, कैसी दिखती है, काली है, गोरी है, ऊबड़ है, खाबड़ है, लंबी है, ठिगनी है कि टिप टॉप है, यही, हाँ यही सब देखा करते हैं। इनको और कोई काम ही नहीं। खड़े हो जाएंगे, देख, अभी उस दिन ही हमने कहा था, ब्रह्मचर्य के ऊपर हम बोले थे, तो सारा सत्यानाश। घर में हम कहना तो नहीं चाहिए, आग लगती है, कहे बिना रहा नहीं जाता, हम भी चुप रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये समझ में नहीं आता कि अपनी बहन, अपनी पुत्री, अपनी मां के साथ एक छत के नीचे, एक घर में रह कैसे लेते हैं। ऐसे निंदित पुरुष, ऐसे निंदित लड़के, ये युवक, ये तरुण, आपने ये प्रश्न किया, अच्छी बात है। जिन जिन के मन में ये प्रश्न आता है कि मेरी दृष्टि गंदी है, उनको संकोच होता है, बाद में आत्मग्लानि, गिल्ट फील होता है, घृणा होती है इस घृणास्पद कृत्य से कि मैं ऐसा क्यों हूं, नहीं देखना चाहता, किंतु दृष्टि, कामुक वृत्तियां हो जाती हैं किसी पराई स्त्री, बहन, बेटी, पुत्री के प्रति। किंतु आपके मन में ये विचार आया, इसीलिए हम आपका आदर करते हैं। बाकी हमें उनसे कोई मतलब भी नहीं। सुन लें, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है, अगर
वो इस प्रवचन को देखें तो आपके मन में आया हमारे लिए आदर के पात्र हैं। तो देख वो देख वो जा रही है, वो देख क्या माल जा रहा है, वो देख क्या बंदी है। तो ये दृष्टि जो गंदी, उपाय एक ही है, सारी बात छोड़ो, ये तो करते ही रहेंगे, इनका और कोई उपाय है भी नहीं, इनका कोई उपाय नहीं। इनको जब जूते पड़ेंगे, इनको जब चप्पलें खाएंगे ना ये, तो अपने आप सुधर जाएंगे अपने आप। जो किसी से ना सुधरे, जो किसी के समझाए ना समझे, एक उपाय, मात्र एक उपाय, उसे समय के भरोसे छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए, अपने आप सब समझा देगा समय। काल बली सबसे बली, उससे बली न कोई। सब समझ जाएंगे। आपको उपाय बताए दे रहे हैं क्योंकि आप सज्जन हैं, आपके मन में ये बात आई, हमें अच्छा लगा। एक उपाय देखिए, जिस समय देवी ने महिषासुर इत्यादि दैत्यों का संहार किया, तो भगवती उनको मारकर उसे उद्धार करके और प्रकट हुई देवताओं के सामने। प्रकट हुई भगवती महामाया जगदम्बा। तो दुर्गा जब सामने विराजमान हुई सिंह पर, सिंह पृष्ठ समारूढ़ा, सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई, तो उस समय से सर्वे देवा ताम तुष्टुः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भि प्रहर्ष पुलकोद्गम चारु देहा देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका मखिल देव महर्षि पूज्याम भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानिशानः। ये देवता स्तुति करने लगे, शरण आ गए जगदम्बा की कि देवी आपने ये सदा सर्वदा के लिए हमारा ये जो महिषासुर रूपी शीश की पीड़ा थी, सर का दर्द था, कंटक बना हुआ था हमारे लिए, इसे आपने मारकर हमारा बहुत उपकार किया है। तो समस्त देवता स्तुति करते हैं और वहां वे क्या कहते हैं, देव्या यया ततमिदं जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या। ये समस्त देवताओं की शक्ति का समूह जो अलग अलग तेज था, पृथक पृथक, ये सब एकत्र होकर घनीभूत होकर एक में मिलकर ये स्वयं आप प्रकट हुई हैं भगवती। और आगे क्या कहते हैं देवता, ध्यान दो, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंबयै तत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। इस संसार की समस्त स्त्रियां, समस्त कन्याएं, बालिकाएं, क्योंकि आज की बालिका कल की तरुणी, युवती, स्त्री तो है ना, कन्या ही तो आगे चलकर स्त्री बनती है, एक बालक ही तो आगे चल के पुरुष बनता है। तो स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमंबयै तत् काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। हे देवी, इस संसार की प्रत्येक बालिका, प्रत्येक तरुणी, प्रत्येक युवती अर्थात समस्त स्त्रियां जितनी भी हैं, वे सब आप ही का स्वरूप हैं। और त्वयैकया पूरितमंबयै तत्, ये सारा संसार, समस्त विश्व ब्रह्मांड आप ही से आपूरित है, आप ही से भरा हुआ है, आप ही से व्याप्त है, आप ही सर्वदेवीमयम जगत। रहस्य त्रय में ये आता है कि देवीमय है समस्त जगत, इसलिए नारी का सम्मान करना सीखो। तो हम तो दृष्टि डालने की बात कर रहे, दृष्टि डाली तो अपमान ही हुआ, क्योंकि तुमने उसके विषय में बुरा बुरा सोचा, मन में दुर्भावना लाए, वासना से ग्रस्त होकर तुमने दूषित दृष्टि से देखा, यह अपमान ही तो है। तो देवता क्या कह रहे हैं, अभी श्री राम के विषय में सुन लिया, वो अपनी पत्नी, अपनी शक्ति, अपनी निजी शक्ति, लादिनी शक्ति, सनातन शक्ति के प्रति भी ऐसी बात सोच रहे हैं मर्यादा में रहकर कि क्यों मैंने सीता को देखा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लक्ष्मण। और यहां देवता शरण आकर भगवती जगदम्बा पराम्बा की स्तुति करते हैं, आप ही से समस्त विश्व आपूरित है देवी, समस्त जगत में आप ही व्याप्त हैं। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, इस संसार की समस्त स्त्रियां आप ही का रूप हैं। काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति, इससे बड़ी उक्ति और क्या हो सकती है आपकी स्तुति के लिए, जब सारा संसार आप ही से आपूरित है, समस्त स्त्रियां आप ही का रूप है। अथवा यूं कहें कि संसार में स्त्रियों के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में आप ही व्याप्त हैं।
तो इससे बड़ी आपकी स्तुति और क्या हो सकती है भगवती? आपकी स्तुति स्वयं ही हो गई। देखिए रामायण में चलो दोबारा से, किष्किंधा कांड। भगवान श्री राम क्या कहते हैं जब बाली के बाण मारा? बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमानी, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। जिस समय पर दोनों भाई मुठभेड़ हो रही थी, दोनों जूझ मरे, आपस में लड़ रहे हैं, तो भगवान बिटप ओट देख ही रघुराई। भगवान वृक्ष की ओट पे से देख रहे थे, बाली का पलड़ा भारी होता देखा, तो बहु छल बल ध्यान दो किष्किंधा कांड में, बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमानी। बहुत प्रकार के छल बल दाव पेच सब सुग्रीव ने जहां तक लगाना चाहा लगा सकता था, उसके वशवर्ती था, वहां तक उसने अपना भरसक प्रयत्न किया। ही हारा भयमानी, और अंत में भयभीत हो गया जब देखा कि बाली से नहीं पार पा सकता, तो हृदय में हार मान ली, भयभीत हो गया। भगवान ने देखा, उसी समय मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी, कान तक खींचकर धनुष की प्रत्यंचा और बाण भगवान ने छोड़ दिया, लक्ष्य करके बाली के हृदय में जाकर लगा। और जब गिरा, परा बिकल महिसर के लागे, पुनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे। जब हृदय में बाण लगा तो भूमि पर गिर पड़ा। भगवान पास चले आए तो पुनी उठी बैठी देखी प्रभु आगे। भगवान को सामने देखा तो उठ बैठा जैसे तैसे प्रयत्न करके, हाथ टेक कर भूमि पर, और बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याधि की नाई। आप धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होकर आए हैं हे गोस्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी, हे इंद्रियों के प्रेरक प्रभु। गोसाई गोस्वामी का अर्थ होता है धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। और मारा कैसे मुझे? व्याध की नाई, एक शिकारी एक बहेलिए की तरह से छिपकर घात लगाता है, जैसे वो पशुओं को मारने के लिए फंदा कसता है। क्या ये धर्म है? उसका कहने का अर्थ ये है, आपने किस धर्म का पालन निर्वाह किया, आप मुझे ये तो बताइए। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ कह रहा है, देखिए बाण लगते ही बाली को होश आ गया, और घर पे ही आ गया था, क्योंकि जब चरण पकड़कर तारा समझाती है तो बाली पहले ही कह आया था। इतना बड़ा विश्व प्रसिद्ध जिसके नाम का डंका भारत और लंका सब जगह बजता था, 6 महीने कांख में और 6 महीने पूंछ में लपेटकर धर घसीटा रावण को, ऐसे रावण को। और वो बाली घर ही पे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता था कि श्री राम कौन है। देखिए अभी दोहा हम बोलते हैं, समझाए देते हैं, ये जो गाल बजाते हैं ना लोग कि राम ने छिपकर मारा बाली को, राम ने छिपकर मारा बाली को, उसका सामना नहीं कर सकते थे। अरे गधो, तुम्हें क्या पता कि राम कौन है और बाली क्या है? छिपकर मारा कि क्या कारण था? टीका टीक दोपहरी, कुआर में सीता जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा। चौमासा बीतने के बाद पढ़ लेना, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई। और जब चौमासा बीत गया तब हनुमान जी को भेजा, और चारों दलों को 4 टुकड़ियां भेजी। इस समय भीषण गर्मी थी, भगवान विटप की ओट पे खड़े हुए थे, साइड पर, किनारे पर, पढ़ लेना जाकर, ठीक है ना। इसीलिए विटप ओट रखा गया है। ये गाल बजाने वालों के चक्कर में मत पड़ो, कुतर्कों से ऐसे लोग सारे संसार को बहलाया करते हैं, फुसलाया करते हैं, और आप ही उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। यदि विभीषण ना होते तो राम को भेद कौन बताता और रावण को कैसे मार पाते? राम की हिम्मत नहीं थी। अरे गधो, तुम्हें तत्व ही नहीं पता कि क्या है। तो बाण मारा, अब सुग्रीव घर ही पे कह आया था, कहवाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। कहवाली सुनु भीरु प्रिय, भीरु कहते हैं डरपोक को। हे प्रिय, हे डरपोक मेरी पत्नी, हे तारा तू डर मत, तू बहुत डरपोक है। समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ समदर्शी हैं। समदर्शिता की, समान भावना की, समता का व्यवहार भक्तों और महापुरुषों साथ साथ भगवान के लिए भी कहा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। देखो ये समता का व्यवहार जिसमें आ गया, भगवत प्राप्ति जिसको हो जाती है वो समता का ही व्यवहार करते हैं। एक चंदन लगावे एक भुजा में किसी संत की और एक उसको काटे, दोनों के प्रति संभाव, शत्रु मित्र का नहीं। समः मित्रारि पक्षयोः, मित्र और शत्रु पक्ष में दोनों में समान रहता है भक्त।
ये तो भक्तों की स्थिति है, स्वयं भगवान क्यों दुर्भावना करने लगे। इसीलिए भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मुझे सब समान रूप से प्रिय हैं। तो बाली जानता है इसका मतलब भगवान के गुणों को। अरे वो तो ऐसा भक्त था कि अब उसकी पग धूली के काबिल भी नहीं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारई, यदि उन्होंने मुझे मार भी दिया। देख लो, किसी के आगे ना झुकने वाला। रावण के लिए भी उसने ये बात नहीं की कि रावण मुझे मार सकता है, किंतु पत्नी के समझाने मात्र से वो बोल देता है जो कदाचि मोहि, यदि उन्होंने मुझे कदाचित मार ही दिया तो पुनि हो सनाथ, मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, अनाथ थोड़ी रहूंगा कि जिसको भगवान मारेंगे वो तो सनाथ होता है। इसीलिए यहां पर इसने नाथ शब्द इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। का अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। नाथ का ध्यान दो, नाथ का अर्थ होता है स्वामी, मालिक, ठाकुर, साहब। बाली सब जानता था। तो भगवान उस समय कहते हैं अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। अपने भाई की पुत्री, अपने भाई की पत्नी, अर्थात अपनी बहू लगी रिश्ते में, तुम ज्येष्ठ हो, जेठ हो उस भाई से, तो उसकी पत्नी तुम्हारे लिए पुत्र वधु के समान हुई, तुम्हारी बहन के समान हुई। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, माता अपनी मां जो अपनी जन्मदात्री है, तो वो अपनी धात्री मां, अपनी मौसी, अपनी मां की बहनें जो हैं, वो छोटी हो बड़ी उससे मतलब नहीं, जितनी मौसियां हैं, अपनी बुआएं जो पिता की बहनें लगी, वे चाची, ये सब माता के समान है। अपनी बहन और अन्य अपने जो संबंधों में आती हैं, मां भी, बड़ी मां, ताई, ये सब मातृ कक्षा में आती हैं, माता की कक्षा में आती हैं। इनका जो सम्मान नहीं करता, इन पर जो कुदृष्टि डालता है, उसे मातृवध का पाप लगता है, उसे ब्रह्म हत्या लगती है, सबसे बड़ा पापी है। और मातृगमन का पाप लगता है उसको, माता से संबंध बनाने का पाप। गरुड़ पुराण, ये सब शास्त्र कह रहे हैं। किंतु यही दृष्टि यदि बाहर की नारियों में, बाहर की मातृशक्ति, बाहर की स्त्रियों, कन्याओं में हो जाए तो दृष्टि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। ऐसे को मारने में कोई पाप भगवान ने भी नहीं कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए। किंतु जेहि सपने हूं पर नारी न हेरी, जिसने स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। तो आशा करते हैं इस उदाहरण से इतना पर्याप्त होगा आपके लिए। इन पर कुदृष्टि ना डाले, पराई नारी पर। गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे नहीं रहे। परधन समझो धूरी सम, परधन समझो धूरी सम, परतीय मातु समान, एते में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं साक्षी रूप में खड़ा हूं, बस तुम पराई स्त्री को मातृवत देखो, परतीय मातु समान। पराई स्त्री को, पराई नारी को माता के समान समझो, पराय धन को धूल। समलोष्टाश्म कांचन, धूल हमारे लिए कुछ नहीं है, वो चाहे किसी का कितना ही धन क्यों ना हो। कहने में नहीं, फैक्ट में, हृदय में उतर आए ये बात। घोर कंगाली से, घोर फाका कशी से जीवन जी रहे हो, अनशन चल रहा हो घर में, लेकिन पराया धन यदि तुम्हारे सामने, सोना बटुआ किसी का पड़ा हो, तुम उसकी ओर देखो मत, नहीं चाहिए। ये देखे रहो कि भगवान वहां खड़े हैं, प्रत्येक कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक हैं भगवान, देख रहे हैं। तो परधन समझो धूरी सम, परतीय मातु समान, एते में ना हरि मिले, एते में हरि ना मिले। यदि इतना करके भगवत प्राप्ति ना हो जाए, भगवान ना मिल जाए, तुलसीदास जमान आकर कह देना हमसे। तुलसीदास जी ठेका ले रहे हैं। तो पराई नारी पर, पराई बहन बेटी, स्त्री पुत्र, स्त्री कलत्रा आदि पर किसी के दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। ये अपने लिए नरक का द्वार खोल रहे हो तुम, अपने लिए स्वयं से खाई और कुआं खोद रहे हो। औंधे मुंह गिरोगे, कभी निस्तार नहीं। इसीलिए नारी को नरक का खुला द्वार कहा है। हाँ, इसमें साथ साथ एक चीज और मिलाते चले। बहुत लोग इस चीज में शंका उठाते हैं कि ये नारी को खुला द्वार कह के नारी का निंदा की गई है, नारी नरक का द्वार कहा जाता है। नारी नरक का द्वार नहीं है। नारी नरक का द्वार इसलिए कही गई है कि माता, स्त्री, अपनी स्त्री और मर्यादित ढंग से अपनी स्त्री भी मर्यादित रूप से
केवल संतान उत्पत्ति, अपने वंश की वंशलता फले फूले, बस केवल संतान, एक आध संतान गोपाल हो जाए, बस हो गया, तुम्हारी वंश वृद्धि करने वाला एक आध पुत्र हो गया, बस हो गया। वो किसी की कन्या है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, वो अपने बाप अपने पिता का घर आंगन छोड़कर तुम्हारे घर में जिस समय प्रथम चरण उसने रखा, तो वो केवल तुम्हारी भोग्या बनकर नहीं आई। ध्यान दो, वो तुम्हारी भोग्या नहीं है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा सम्मान होता है, जहां नारियां संतुष्ट रहती हैं, सदा नारियों के मुख पर चमक रहती है, प्रसन्नता से मुखमंडल उनका खिला रहता है, जहां बहुएं बेटियां ऐसी सुखी रहती हैं, वो घर की वृद्धि अभिवृद्धि सदा हुआ करती है, उन्नतिशील रहता है, प्रगतिशील रहता है वह घर, और वहीं पर देवता रमण करते हैं। नारी रहित घर श्मशान के समान है। तो नारी भोग्या नहीं, उसको अपनी क्षणिक काम वासना की पूर्ति का साधन ना माने। नारी मां है, नारी बहन है, नारी सृजन शक्ति है। नारी का सम्मान करना सीखे। नारी नरक का खुला द्वार यदि कहा गया तो नारी नरक का खुला द्वार इस संदर्भ में है कि नारी नरक देने वाली नहीं है। नारी के प्रति तुम्हारी जो कुत्सित दृष्टि है, जो खराब दृष्टि, तुम्हारी गंदी आंखें हैं, यदि तुम इस प्रकार करोगे तो जाओगे। और यदि पराई नारी से तुमने संबंध रखे बनाए तो भी नरक जाओगे। शास्त्र का चैलेंज है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये पराई नारी पराय पुरुष में जो भी आसक्त रहेगा, नरक का द्वार उसके लिए फ्री, बिल्कुल मुफ्त में खुला मिलेगा उसे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसीलिए कहा गया नारी को खुला द्वार। समस्त मातृ शक्ति में जितनी भी माताएं बहनें कन्याएं हैं, इनमें भगवत भावना करें। और जो वैष्णव जन हैं, अपने संप्रदाय के हैं या जो भी वैष्णव जन है किसी भी संप्रदाय के हों, वे राधा रानी को बैठा दें, उनमें सखियों को बैठा दें, गोपियों को बैठा दें, मंजरियों को, ललितादिक सखियां महारानी जो हैं, राधा रानी है, इन सब को देखें। बस दृष्टि अपने आप शुद्ध हो जाएगी। अब राधा रानी की और कुदृष्टि, कुत्सित दृष्टि, बुरा आचरण कौन करेगा? सब में अपनी इष्ट देवी दिखाई दे रही है। राधिकाम विदधात्रीम ताम नमामः। और जो साधारण लोग हैं वो कम से कम माता को, तो जिन माता की जगदम्बा, पराम्बा, भगवती, दुर्गा जी की उपासना करते हैं, वे जिस जिस देवी की उपासना करते हैं उस देवी को उन कन्याओं में, स्त्रियों में देखना शुरू कर दे। मातृशक्ति में अपने आप सारा बखेड़ा समाप्त, दृष्टि स्वयं पवित्र होने लगेगी। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।